हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में था काफ़ी टाइम पहले और इसमें मेरी जर्नी कैसी रही है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ मेरे जर्नी के साथ, मेरे एक्सपीरियंस के साथ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको ये डिटेल में समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि मनी कंट्रोल पे इसका मैंने प्राइस ओपन किया है। और यहाँ पर बता दूँ, इसके बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की किसी को ज़रूरत मुझे पड़ेगी नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बहुत लोग जानते भी हैं और ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की बैंक, ये काफ़ी नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 बैंक है, टॉप पे आती है। ठीक है, तो स्टेट बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस भी है, अलग अलग स्टेट बैंक के अलग अलग स्टेट के अंदर भी अलग अलग नाम से भी उनके उसके अंदर जो डिविजन्स है उनके वो भी है। तो बहुत लोगों को ये बैंक के बारे में पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी एक्चुअल में कितनी स्ट्रांग है, बैंक कितना स्ट्रांग है, ये शेयर कितना स्ट्रांग है, ये देख लेते हैं। और ये अगर शेयर में काफ़ी टाइम पहले अगर आप इन्वेस्ट करके रहते तो आपको रिटर्न्स कितने मिलते, सभी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका 1 साल का लो देख लेते। 425 का 1 साल का इसका लो है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और हाई इसका 586 का है। तो फिलहाल ये हाई के आसपास का प्राइस है और यहाँ पर भी देख सकते हो हाई के आसपास है। तो फिलहाल शेयर हाई के आसपास होने की वजह से आपको ये हाई भी कुछ ही दिनों में तोड़ भी सकता है। ठीक है, और अगर हम नीचे इसके स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ देखो कंपनी में काफ़ी अच्छी है, 8 स्ट्रेंथ आ रहे हैं जिसके अंदर ये बता रहा है। ठीक है, तो ये इसका आरओई काफ़ी इम्प्रूविंग हो रहा है 2 साल से, तो ये एक चीज़ अच्छी है। अगर ये शेयर का वीकनेसेस देखेंगे तो वीकनेसेस 8 है वो भी, और 8 वीकनेसेस में ये बता रहा है कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है अर्निंग के मुकाबले। तो इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा लग रहा है कंपनी को, तो ये एक चीज़ नेगेटिव है इसमें। और ऐसे 8 वीकनेसेस है। अपॉर्चुनिटी 5 अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, जिसके अंदर इसका पी काफ़ी अच्छा है 3 और 5 साल के मुकाबले। ठीक है, तो 3, 5 और 10 साल के मुकाबले इसका पी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। और थ्रेट में इसमें कुछ भी थ्रेट नहीं है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। और अगर हम इसका ओवरव्यू की बात करेंगे तो ओवरव्यू आपको दिखाई देगा कि इसका जो ये ग्रीन में है इसका ईपीएस काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ हमको देखने मिल रहा है। और पीबी ज़रा हाई पीबी बता रहा है, 1 या 1 से कम होना चाहिए पीबी रेशियो। और बुक वैल्यू अच्छा है। डिविडेंड काफ़ी कम देती है फिलहाल कंपनी, 1.24 का डिविडेंड देती है। और इसका पी एवरेज है फिलहाल, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं, एवरेज पी आ रहा है इसका। और अगर हम इसके चार्ट में यहाँ पर मेरी जर्नी के साथ में सारी डिटेल आपको दे देता हूँ कि ये शेयर देखो 1 साल में मूवमेंट किस तरीके की है। तो शेयर काफ़ी अप एंड डाउन करते करते ये शेयर देखो आप देख सकते हो काफ़ी ये अप एंड डाउन हुआ है। फिर ये जो डाउन इसने मारा था, ये डाउन यहाँ पर आपको नज़र आएगा, लगभग ये यहाँ पर 150 का लो था इसका। देखो 150 के भाव पे ये शेयर यहाँ पर 5 साल पहले का यहाँ पर चार्ट आ गया है। तो 1 साल में इसका लो जो आया था, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये लो मिला था इसका जून में, 20 जून में। तो 20 जून में यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लो 430 का यहाँ पर आया था। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ हाई इसका रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हाई है इसका। ठीक है, तो ये 500 के ऊपर ही रहा है इसका हाई। तो ये रेंज को पकड़ के काफ़ी टाइम शेयर रहा है और बहुत बार ये डाउन साइड भी आया था। मौके मिले हैं, जिसको जिसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना रहता है उनके लिए मौके इसने दिए हुए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर जिसने ख़रीदा उसको अच्छा खासा रिटर्न्स ये कंपनी ने दिया है। और लगभग यहाँ पर देख सकते हो अभी जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से ये शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं इसके ये लो से। ठीक है, तो ये लो रहा था लगभग ये 20 जून का 430 से ये शेयर बन गया था हाई इसका। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हाई है इसका
586 का, ये 586 यहाँ पर आपको प्राइस नज़र आएगा। ये 586 का ये हाई बनाया था इसने यहाँ पर, ठीक है। वहाँ से अभी थोड़ा ये डाउन पे है, यानी और भी वो हाई तोड़ के ऊपर जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मैं मेरी जर्नी बताऊँ तो लगभग ये शेयर के अंदर मैंने ट्रेडिंग भी की है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी की है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रहा हूँ। तो जर्नी में बता देता हूँ, एग्जैक्ट मेरा एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक्चुअली जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे आपको बहुत कुछ सीखने भी मिल सकता है, क्योंकि देखो आप खुद एक्सपीरियंस लेने जाओगे तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो साथ में आपको बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, ताकि आपको समझ में आया कि ये चीज़ें होती है मार्केट में और इतना इजी नहीं होता है किसी भी शेयर्स में से प्रॉफिट लेना। तो जो है यहाँ पर रियल चीज़ें ये चैनल पे आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 2014, यानी मैं वो टाइम पे मार्केट में 2014 से हूँ। तो यहाँ पर मैक्स के रिटर्न के इसमें आपको दिख जाएगा। तो 2014 से मैं मार्केट में हूँ, ठीक है। तो 2014 यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चार्ट लोड हो गए। तो यहाँ पर आपको ये 2014 का यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये शेयर में, देखो हर किसी को भरोसा होता है SBI लो, कोई भी मोस्ट ऑफ SBI पे ज़्यादा भरोसा करता है। मैं मार्च 2014 से मार्केट में हूँ, ठीक है। तब से मैं मार्केट में ट्रेडिंग ये सारी चीज़ें करता हूँ, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी। तो वो टाइम पे स्टार्टिंग में हर कोई ट्रेडिंग के पीछे भागता है, जल्द से जल्द पैसा लेने के लिए ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ज़्यादा उसी के पीछे भागते हैं। तो मेन मेरा भी यही था कि 24 नवंबर 2014 में मैंने ये शेयर में एंट्री की, ठीक है। ये 24 नवंबर 2014, ये नवंबर का चार्ट है, एक महीने का ये कैंडल है। तो यहाँ पर ये शेयर को मैंने यहाँ पर 308 के भाव पे लिया, 308, ठीक है। 308 के भाव पे मैंने लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत ये शेयर बढ़ा, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा गिरा भी था। तो गिरावट में मैंने फिर से 306 पे भी फिर से एक बार ख़रीद लिया, ठीक है। एक बार यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक कैंडल में गिरावट हमको देखने मिल रही है, वहाँ पर भी मैंने फिर से ख़रीदा। फिर उसके बाद इसको मैंने सेल किया 1 दिसंबर 2014 को। तो थोड़ा सा एक हाई मिला तो मैंने उसको 320 रुपए के भाव पे बेच दिया, 320। तो मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया इसके अंदर, ठीक है। 15-16 रुपये का प्रॉफिट मुझे हो गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे बाद में डाउन पे भी शेयर मिल गया था इस वजह से। तो ये शेयर में एक शेयर के पीछे 15-16 रुपये थे, और स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके इसमें से मैं प्रॉफिट ले लिया मैंने। फिर उसके बाद ये शेयर को मैं दोबारा ये शेयर को देखता हूँ और बाइंग के लिए जाता हूँ 2015 में, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म का जर्नी था। फटाक से एक महीने के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर मैंने ये प्रॉफिट ले लिया था, ठीक है। तो मतलब 5-6 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ये प्रॉफिट ले लिया था मैंने ये शेयर में से। और उसके बाद इसको नवंबर 2015, यानी लगभग 1 साल बाद मैंने फिर से ये शेयर को की तरफ गया, और ये शेयर की तरफ आके फिर मुझे लगा कि ये शेयर में से और भी प्रॉफिट लेना है। तो ये शेयर में मैंने 2015 में लेने की कोशिश की, यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 2015 यहाँ पर ये शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया नवंबर में, और नवंबर में तभी इसका प्राइस आ गया था, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो वो टाइम पे इसका प्राइस बन गया था लगभग, एग्जैक्ट इसका प्राइस था 245, ठीक है। तो 245 या 246 पे पॉइंट के है आगे, तो 246 में मैंने ये शेयर को ख़रीदा, ठीक है। तो देखो मेरा 320 तक मैंने इसको बेचा था, यहाँ पर मेरे को 246 में ये शेयर मेरे को मिलने लगा, ठीक है। तो 246 में ये टाइम पे मुझे मिला, लेकिन वहाँ से ये शेयर काफ़ी गिरा। तो यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी 2015 में ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ पर मुझे शेयर ने लगभग, फिर मैं 26 फरवरी तक मैं देखता हूँ ये शेयर को बेच देता हूँ, तब तक मेरा शेयर का भाव समझ लो 100 रुपया पर शेयर गिर गया था, और मैं ये शेयर में से निकल जाता हूँ। देखो
अच्छा खासा वो टाइम पे स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट किया वो दोबारा मैंने खो दिया। लगभग इसको सेल किया 153 का, जब ये शेयर का भाव 154 का, जब 154 का शेयर का भाव हुआ, ठीक है, तो तब मैंने ये शेयर में से निकल गया 154 में से, और मतलब ये माइनस में चला गया था तब, ठीक है। तो मतलब सोच लो काफ़ी ज़्यादा ये शेयर में से लगभग 90 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मैंने लॉस किया, और ये फरवरी में मैंने बेचा। तो फरवरी यहाँ पर बता देता हूँ, तो फरवरी यहाँ पर तुरंत 16 यहाँ पर ये फरवरी में मैंने यहाँ पर बेच दिया, क्योंकि वहाँ पर मुझे डाउन साइड नज़र आ गया। तो ये ख़राब चीज़ हुई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये शेयर फिर से यहाँ पर 184 पर मुझे दिखने लगा। 5 अप्रैल 2016 में मैंने इसको 184 या 185 के भाव पे मैंने 5 अप्रैल को ले लिया मैंने, ठीक है। तो 5 अप्रैल 2016 को ये शेयर में से मैं यहाँ पर ख़रीद लेता हूँ। ये अप्रैल के अंदर, यहाँ पर अप्रैल है 185 के आसपास ये, ठीक है। तो वहाँ पर मैं ये शेयर को ख़रीद लेता हूँ। उसके बाद ये शेयर मुझे और अच्छे रिटर्न्स देता है और इसको मैं सेल करता हूँ 10 जून 2000, ठीक है। तो 10 जून को मैं यहाँ पर ये शेयर को सेल कर देता हूँ, ठीक है। और ये जून का यहाँ पर थोड़ा भी बढ़ जाता है, यानी ये लगभग बन जाता है वो टाइम तक लगभग ये 206, तो 184 से 206 को मैं ये क्वांटिटीज़ बेच देता हूँ, जितने भी क्वांटिटीज़ ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो 206 पे ये शेयर में से मैं निकल जाता हूँ, और लगभग 20 रुपये के हिसाब से आप देख सकते हो, 20-22 रुपये के हिसाब से पर शेयर के पीछे मुझे प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं ये शेयर में सोचता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ ये शेयर कुछ दिन बाद ये 320 के रेंज में दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी तरफ मैं लॉन्ग टर्म के लिए आ जाता हूँ। तो ये शेयर को मैं बाय करता हूँ 1 नवंबर 2017 में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदता हूँ इसके अंदर। 1 नवंबर 2017, ठीक है, 1 नवंबर 2017 में ये शेयर में आ जाता हूँ, और ये शेयर को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये तभी वो टाइम पे इसका प्राइस था लगभग ये 320 के रेंज में इसको मैं ख़रीदता हूँ, ठीक है। 320 पे ये शेयर को यहाँ पर मैं ख़रीदता हूँ, और उसके बाद ये शेयर मुझे थोड़ा गिरावट दिखाता है, तो मैं सोचता हूँ कि लॉस फटाक से बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो 1 नवंबर से मैं जस्ट छोटा सा ट्रेड लेता हूँ। उसके बाद ये शेयर मुझे 5 रुपये भी गिर जाता है, तो मैं वहाँ से मैं निकल गया। तो वो गिरावट थोड़ी सी देख ली, चार्ट देख लिए, तो इस वजह से मैं ये शेयर में से निकल गया था थोड़ी गिरावट देखने के बाद, ठीक है। तो तभी मैं 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से लॉस लेके मैं ये शेयर में से निकल जाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं ये शेयर को, तो ये शेयर में काफ़ी वो टाइम पे लॉस हो गया, क्योंकि ये शेयर को मैंने तुरंत बेच दिया 315 के भाव पे, और काफ़ी ज़्यादा शेयर्स उठाए थे मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स उठा लिए थे, और फिर मैंने इसको सेल किए, और लगभग ये शेयर फिर से मैंने वहाँ पर ट्रेडिंग भी कर लेता था, ठीक है। तो सेल करने के बाद फिर ये शेयर में से मैंने लगभग ये 28 फरवरी 2020 में फिर से बाई कर लिया, ठीक है। तो 2017 में मैंने तुरंत वही टाइम पे मैंने बाय और सेल करके, क्योंकि ये शेयर को मैंने 200 क्वांटिटीज़ खरीदी थी वो टाइम पे, ठीक है, 2017 में, और 200 क्वांटिटीज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ये लॉस एक दिन में मैंने ले लिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा गिरने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि ये और भी ना गिरे, और उस हिसाब से देखा जाए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर गिरावट हमको देखने मिली थी। यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं रखता तो देखो 200 क्वांटिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता, क्योंकि ये 232 का लो भी आया था। तो लगभग 100 रुपया पर शेयर के हिसाब से मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। इस वजह से ये शेयर से मैं वो टाइम पे थोड़ा भी मुझे गिरावट का दिखा तो ये शेयर में से निकला, क्योंकि क्वांटिटीज़ वो टाइम पे ज़्यादा मुझे लगी। और फिर यहाँ पर ये शेयर देखो, उसके बाद इसने मुझे काफ़ी
इसको फिर से मैं 28 फरवरी 2020 में एक बार फिर से ख़रीद लेता हूँ। ठीक है, 28 फरवरी 2020 में तो ये शेयर को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये शेयर को 28 फरवरी 2020 तो यहाँ पर ये शेयर को मैं ख़रीद लेता हूँ और यहाँ पर ये शेयर मुझे मिलता है 300, यहाँ पर 312 या 13 रुपये के भाव पे। ठीक है, तो 313 रुपये के भाव पे ये शेयर को मैं ख़रीद लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हाई 331 का है ये कैंडल का, तो 313 रुपये पे मैं ख़रीद लेता हूँ। वहाँ से फिर से ये शेयर देखो गिरावट दिखाता है। मतलब हर एक इन्वेस्टर के साथ होता है, जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसके बाद शेयर में गिरावट देखने मिलती है। तो ये शेयर को मैं अगस्त तक देखता हूँ तो ये शेयर लगभग 193 तक आ गया था। ये अगस्त तक मैं देखता हूँ ये शेयर 193 तक आ गया था, यानी काफ़ी लॉस मुझे ये शेयर में नज़र आ रहा था। ये अगस्त है और ये अगस्त में यहाँ पर देखता हूँ मैं दोबारा इसको 190 के रेंज में ये मुझे मिल रहा था। ठीक है, तो वो टाइम पे भी मैंने और बाय किया। तो उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच लिया कि चलो जो भी है शेयर्स को थोड़ा लॉन्ग ही कर लेते। काफ़ी अप एंड डाउन ये शेयर करा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदी मैंने, 180 के रेंज में भी खरीदी। फिर उसके बाद 11 नवंबर 2020 को मैं ये शेयर में से सोचा कि निकल जाओ एक नॉर्मल प्रॉफिट लेके। तो ये शेयर में बहुत क्वांटिटीज़ और ख़रीद ली, तो और ये अप एंड डाउन काफ़ी कर रहा था। तो ये टाइम पे मैंने ये शेयर में से जस्ट मेरे मिनिमम जो टारगेट होते हैं 21% के टारगेट लेके निकल गया, क्योंकि वो टाइम पे कोविड के वजह से काफ़ी शेयर्स डाउन में मिल रहे थे और मुझे लगा कि कोविड की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और मार्केट कितना अप डाउन करेगा, इसके हिसाब से मैंने बहुत सारे शेयर्स निकाल रहा था और तभी ये शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा ख़रीदा। फिर वहाँ से फिर ये शेयर में से भी मैंने 21% रिटर्न लेके निकल गया, लगभग यहाँ पर नवंबर में निकल गया। ठीक है, लगभग इसको मैंने 236 के भाव पे बेच के निकल गया और तभी मैंने ये मिनिमम प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि यहाँ पर बार बार ख़रीदने की वजह से मेरी बाइंग और एवरेज प्राइस काफ़ी कम हो गई थी। तो यहाँ से फिर ये शेयर जो है काफ़ी बढ़ा। अगर मैं रखता तो मैं बोल देता कि आपको बताने में क्या जाता है, मैंने इसमें मल्टी बैगर रिटर्न लिए, मल्टी बैगर जो नहीं लिया वो बताना क्यों है। तो ये मेरे चैनल पे आपको यही रियलिटी मिलेगी जो मैं खुद करता हूँ, और जो रियल में लोग करते हैं वो चीज़ें नहीं बताते मोस्ट ऑफ। तो ये मेरी चैनल पे आपको यही चीज़ मिलेगी जो भी है। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी थी, इसमें 21% लिया। अगर मैं नहीं लेता तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, आज ये शेयर का भाव जो है 500 के ऊपर है, 550 के ऊपर है। तो ये भाव मुझे मिल सकता था। ठीक है, तो देखो वो टाइम पे अगर मतलब समझ लो कि डबल हो जाता, तो डबल ऐसे भी बहुत सारे शेयर्स में मैंने कर लिए रिटर्न। तो इसमें नहीं मिला तो दूसरे में मिल जाता है। अगर 21% अगर मैं पाँच कंपनीज़ में भी ले लेता हूँ तो आराम से हो जाते, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। या साल में 4-5 बार भी मैं रिटर्न्स ले लेता हूँ इतने, तो आराम से पैसा डबल हो ही जाता है। तो कोई यहाँ पर मुझे अफसोस नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद मैंने यही स्ट्रैटेजी रखी, मिनिमम तो इतने रिटर्न्स लेके निकलना है। ठीक है, तो वही रिटर्न्स में लेके निकलता हूँ और जो भी है प्रॉफिट अभी बहुत सारे शेयर्स में जो मैंने मेरे चैनल पे बताए हुए भी हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी जर्नी इसके अंदर। अभी ये शेयर में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है ये भी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। तो फ़िलहाल इसमें बिग शार्क एक ही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है इसका, 57% के ऊपर का इन्वेस्टमेंट उनका है। और अगर ये शेयर में आप इन्वेस्ट करोगे, देखो एक वीक में इसने 1.5% प्रॉफिट दिया है, एक महीने में 8.5% से या 8.25% का इसने रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 महीने का रिटर्न इसका 7%, 7.25% का है। और YTD यानी जनवरी से अभी तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते तो यहाँ पर लगभग 24% आपको रिटर्न मिलता। 1 साल से इन्वेस्टेड रहते तो 13 या 14% का रिटर्न मिलता। 3 साल से इन्वेस्टेड रहते तो डबल पैसा हो जाता। 3 साल में डबल कर रही है। ठीक है, और अगर हम इसमें न्यूज़ देखेंगे तो 18 अक्टूबर का एक न्यूज़ है, इसने SBI कट सेविंग डिपॉजिट रेट बाय 5 बेसिस पॉइंट। तो यहाँ पर SBI का सेविंग डिपॉजिट रेट काफ़ी कम
दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2.70% ही आपको डिपॉजिट पे मिलेगा, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट पे। और 75% बाइंग का रिकमेंडेशन यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर देखो ब्रोकर के कुछ टारगेट रिसर्च यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने 532 का टारगेट 532 पे रिकमेंड किया है कि 650 का टारगेट होगा। ये 4 अक्टूबर का है, प्रभुदास लीलाधर इनका, ठीक है। तो 650 का टारगेट उन्होंने दिया है, बाय का रिकमेंडेशन है। 569 पे भी बाय का रिकमेंडेशन आया था 21 सितंबर 2022 में शेर खान से, उनका भी 680 का टारगेट है। एसबीआई में टारगेट ज़रूर हासिल हो सकते हैं क्योंकि ये टॉप की बैंक है। मोतीलाल ओसवाल का भी ये 530 का रिकमेंड था, 625 का टारगेट। तो ये टारगेट इजीली अचीव हो सकते हैं, ऐसे टारगेट है। तो यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल आप देखोगे तो देखो रेवेन्यू इसका काफ़ी अच्छा रहा है। फ़िलहाल तो देखो हमेशा बैंक है ये, और इसका ग्रोथ ही हमको देखने मिलेगा। 2,28,000 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। यहाँ पर 2,53,000, फिर 2,69,000 और 2,78,000, फिर 2,89,000। तो यहाँ पर ग्रोथ ही हमको देखने मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में एक बार यहाँ पर कंपनी ने लॉस किया है, 4,177 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है। उसके बाद प्रॉफिट ही है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू प्रॉफिट ही नज़र आएगा, ठीक है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो ये प्रमोटर यानी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है ये शेयर के अंदर, और ये है FIS की इन्वेस्टमेंट है, और ये 9.95, और ये यहाँ पर DIS की इन्वेस्टमेंट है 25-26। तो बहुत लोग, बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड और ये सारे लोग इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करते ही है। और पब्लिक का यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पब्लिक का 7% है। पब्लिक ये कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर कोई प्लेजिंग तो होगा भी नहीं, यहाँ पर कोई प्लेज नहीं है। गवर्नमेंट भी शेयर्स को बाइंग सेलिंग कर रही है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा, थोड़े थोड़े शेयर्स बेच भी रही है। और म्यूचुअल फंड देखो 70 म्यूचुअल फंड स्कीम इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड है। और फॉरेन के 860 फॉरेन के इन्वेस्टर्स या फॉरेन के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है। फ़िलहाल 125 माइनस हो चुके हैं, कम हुए हैं। और ये थी ये कंपनी के बारे में, यहाँ पर मनी कंट्रोल जो बता रहा है उसका डेटा। और अगर हम देखेंगे स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है, तो इसका ROC ROE काफ़ी कम है। फ़िलहाल तो ROE फिर भी ठीक है, लेकिन ROC वो काफ़ी कम है। डिविडेंड तो हमने देख लिया, ठीक है, तो ये भी कम है। 5 लाख करोड़ की कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी, इसीलिए लार्ज कैप कंपनी है। और इसमें देखो इसका बुक वैल्यू ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर इसका CAGR जो गुड प्रॉफिट कर रही है कंपनी, इसका CAGR 5 साल का काफ़ी अच्छा है। बाकी कंपनी में लोन ज़्यादा है, सेल्स पुअर है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, और लायबिलिटीज़ भी 2 लाख करोड़ की लायबिलिटी है, ठीक है। लगभग 20 लाख करोड़ की कंटीजेंट लायबिलिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 20 लाख का आंकड़ा है। और यहाँ पर कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, तो कंपनी पे लोन भी ज़्यादा है। अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम भी है 1 लाख करोड़ का। तो देखो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन के चक्कर में जो ऐसे लोगों को लोन देती है, बिजनेसेस को लोन देती है, वहाँ अगर डूब गया तो बैंक भी डूब सकती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनका कर्ज किसी ने डुबा दिया तो बैंक भी लॉस में चली जाती है। तो फिलहाल देखो कंपनी ने हमेशा यहाँ पर फाइनेंसिंग ये लॉस ही नज़र आ रहा है। SBI लॉस ही कर रही है कंटिन्यू, क्योंकि इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इस वजह से, ठीक है। और कंपनी यहाँ पर आपको जो अदर इनकम कर रही है, इस वजह से कंपनी प्रॉफिट में नज़र आ रही है, बाकी कोई यहाँ पर रीज़न नहीं है। अदर इनकम के वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अदर इनकम कर रही है उस वजह से प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो कंपनी लॉस में ही है, क्योंकि इसका फाइनेंस मार्जिन भी देखो माइनस में ही है इस वजह से, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये जो कंपनी का 2011 से लेके 2022 तक
यहाँ पर भी आपको लॉस ही नज़र आएगा, पूरा कंटिन्यूस लॉस में ही है बैंक पूरी, और यहाँ पर मार्जिन भी लॉस में ही है इसके, और नेट प्रॉफिट यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लाख, यहाँ पर 17,000 करोड़, 1,03,000 करोड़, 1,07,000 करोड़, तो इतना ये एक्स्ट्रा इनकम जो आ रहा है उस वजह से, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर CAGR अगर 10 साल से ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते तो 10% का रिटर्न आपको मिलता हर साल, 5 साल से रहते तो 13% मिलता, 3 साल से रहते 22% मिलता, 1 साल से 14%। तो इसने सभी को, लॉन्ग टर्म वालों को तो खुश किया ही है, शॉर्ट टर्म वालों को भी खुशी किया है इसने, लेकिन इसमें थोड़ा लॉन्ग रहने का, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रहोगे तो 10% तो मिनिमम देगा ही देगा, 5 साल से रहोगे तो 13%। तो ये इसके रिटर्न से। बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पर देखो बोरोविंग काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास, ठीक है। तो 15 लाख करोड़, 18 लाख करोड़, ये 20 लाख, तो बोरोविंग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर कंपनी की, ठीक है। 45 लाख करोड़ का भी कंपनी पे लोन है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी पे बोरोविंग है। और रिज़र्व देखो बैंक का यहाँ पर 3,04,00,000 करोड़ का कंपनी का रिज़र्व है। तो रिज़र्व भी ठीक ठाक है, लेकिन बैंकों पे लोन भी ज़्यादा है और ये लोन चुकाना पड़ता है बैंक को भी, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे इसके यहाँ पर शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग में देखो गिरावट हमको देखने मिली है फ़िलहाल तो थोड़ी बहुत, ठीक है, प्रमोटर की, और FIs ने भी यहाँ पर बेचा हुआ है और DIs ने ख़रीदा हुआ है, ठीक है। और गवर्नमेंट का यहाँ पर 0.03 है और यहाँ पर 6.78 से यहाँ पर पब्लिक ने थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो पब्लिक भी अप एंड डाउन करती है, लेकिन फ़िलहाल पब्लिक का यहाँ पर शेयर होल्डिंग अच्छा ही है। और यहाँ पर अगर हम इसके टिकर टेप की बात करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज ये शेयर अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है, अच्छा है इंट्रिंसिक वैल्यू अभी फ़िलहाल। और ROE वर्सेस FD ये ख़राब है, डिविडेंड रिटर्न भी कंपनी के ख़राब ही है। एंट्री पॉइंट अच्छा है, ये शेयर में एंट्री अभी कर सकते हैं और रेड फ्लैग कुछ भी नहीं है। देखो मैक्स टू मैक्स ये कंपनी ने 2,374% के रिटर्न दिए हैं, यानी 23 लाख रुपए आपका बन जाता, 23,74,000, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते, अगर आपके पास 1 लाख होता, ठीक है, तो ये 1 लाख का ये बन जाता 23 लाख, ठीक है। 23 या 24 लाख आप पकड़ सकते हो, इतने मैक्स रिटर्न ये बन जाते। लेकिन कितना साल लगता है यहाँ पर, ये 20-22 साल का रिटर्न है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग से लेके अभी तक। तो फिर भी ठीक ठाक है, हर साल 1 लाख रुपया आपको रिटर्न मिलता, यानी डबल तो आपका हो ही जाता, डबल 1 साल में। तो काफ़ी ये बेहतर ही रिटर्न है ये जो ये कंपनी ने लॉन्ग टर्म में दिए हैं, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आपको ये देखो यहाँ पर 95% लोगों का यहाँ पर बाइंग के लिए स्टॉक बाय करने का रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पर ये शेयर में मेरा तो लॉन्ग टर्म में देखो जो भी रिटर्न्स यहाँ पर दिखा रहा है उस हिसाब से मुझे तो लगता है लॉन्ग टर्म में एक मिनिमम आपको रिटर्न, सेफ रिटर्न तो ये कंपनी दे सकती है। लेकिन बैंक मोस्ट ऑफ रिस्की ही मामला होता है, क्योंकि ये बैंक बढ़ा चढ़ा के लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बहुत सारा कर्जा देती है, लोन देती है। अगर वो कर्जा डूब जाता है तो बैंकों के और भी हालत ख़राब हो जाती है, जिससे इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है जो इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको फिर भी सोचना चाहिए, बैलेंस शीट देखना चाहिए। मुझे तो जो चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती है इसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो जहाँ पर पॉजिटिव नज़र आते हैं वहाँ पर इन्वेस्टेड रहना पसंद है। इसीलिए मैं SBI में तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो टाइम पे किया था और ट्रेडिंग के हिसाब से ज़्यादा किया था। लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत करके देखा तो ज़्यादा कुछ बेहतर रिटर्न नहीं मिले। जो भी रिटर्न्स मिले वो मैंने बताए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।